हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML, और HTML में बताऊंगा मैं ज़ीरो से हीरो तक का। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। HTML में बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दूंगा इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोड करें ताकि ये जो बेसिक सा चीज़ है आपको इसी टाइम पे क्लियर हो जाए। इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक सा चीज़ है। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको एक नोटपैड ओपन करना है और उसमें थोड़े बहुत हमें जो लिखने हैं टैग्स को यूज़ करना है। आपको कुछ नॉलेज लेके नहीं आना है इसमें, आपको सिर्फ अपना टाइम लेके आना है इस वीडियो के लिए और बड़े आराम से इसको समझना है कि एक्चुअली में HTML काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू जाना है। अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है तो इस तरीके से आपका कुछ न्यू में आएगा। आपने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर देना है। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर देना है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी HTML जो फाइल बनती है उसका जो नाम होता है वो आप नाम कुछ भी दे दो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इंडेक्स दे देता हूँ। उसका जो एक्सटेंशन होता है index.html हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको दे दोगे index.html, ये HTML फाइल बन गया है। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए आप इसको ओपन विथ करके गूगल क्रोम सर्च करके, गूगल क्रोम या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें ओपन कर लोगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने ये बना दिया। मैं इसको VS कोड में इसको ओपन करूँगा। वैसे तो मैं यहाँ भी इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ टैग्स मैं लिखूँगा। अभी के लिए आप सिंपली इसको लिख लेना, मैं इसके मीनिंग बता दूंगा आपको। जैसे ये हो गया, हम डॉक टाइप लिखेंगे यहाँ पे। डॉक टाइप बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट जो है इसका टाइप HTML है। ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये बस सिंपली ऐसा होता है। ठीक है, जो टैग्स होते हैं उसका क्लोजिंग और जो स्टार्टिंग टैग होता है मैं वो आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जो ऐसे HTML मैंने लिखा ये हो गया स्टार्टिंग टैग। जो टैग्स होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स में इस तरीके से कुछ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो HTML है उसका स्टार्टिंग टैग हो गया। अब मैं क्लोजिंग टैग यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। क्लोजिंग टैग में सबसे पहले जो आता है वो स्लैश आता है और फिर जो आता है HTML मैंने लिख दिया। तो जो स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने HTML स्टार्ट किया है तो HTML ही क्लोज होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है बट जो स्टार्ट होता है उसका एंड लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे HTML लिख दिया और मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, HTML स्टार्ट हो गया, HTML एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको इसमें बताता हूँ जो मेन कंटेंट जो हमारा होता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे मैंने बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया, अब मैं बॉडी टैग क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टैग HTML में, कि टैग का जो कुछ जो नाम होता है वो डिफाइंड है। जैसे HTML हो गया, बॉडी हो गया, और भी सारे टैग्स हैं जो हम आगे देखेंगे। बॉडी टैग हो गया, इसका स्टार्टिंग ये हो गया, क्लोज हो गया। HTML बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके, तो इसमें देख रहे हो आप जैसे लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी अलाइनमेंट अच्छी सी नहीं दिख रही, सिंगल सा दिख रहा है, रीड पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है इसको। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इसको यहीं पे सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम ओपन करेंगे इसको विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना। आपको गूगल क्रोम पे जाना और सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है और वहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है। हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं index.html। ठीक है, और सेव कहाँ करना है, हम सेव करेंगे डेस्कटॉप में सिंपली। तो इस डेस्कटॉप में कर दिया है, तो ये डेस्कटॉप में सेव हो गया। आप बात देख सकते हो कि मेरे डेस्कटॉप में index.html जो हमने पहले किया था वही हमें दोबारा कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम बताएंगे। अब देखो इसमें जैसे है ना VS कोड में सजेशंस आने लग जाते हैं जो कि एक अच्छा चीज़ है, बट स्टार्टिंग के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। तो आप सजेशन को मत लिखना, आप सिंपली खुद से लिखना। तो यहाँ पे जैसे आप डॉक टाइप लिखोगे, वैसे मैं एक्सक्लेमेटरी साइन भूल गया हूँ। ठीक है, टाइप कर दिया, डॉक टाइप HTML आ गया। ठीक है, अब फिर आप लिखोगे HTML। हमेशा याद रखना है स्टार्टिंग टैग ये होता है और क्लोजिंग टैग ये होता है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें कुछ एलिमेंट का नाम डालना होता है, टैग का जो नाम होता है बेसिकली। तो ये HTML यहाँ हो गया। तो जैसे ही आप लिखोगे, मेरे में ऑटो वो है क्लोजिंग टैग का, इसमें एक्सटेंशन है VS कोड में। VS कोड के बारे में भी मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे VS कोड को लेवरेज ले सकते हो
स्पीड कोडिंग की बढ़ाने के लिए। ठीक है, HTML हो गया। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग बना देता हूँ। मैंने बॉडी टैग बना दिया, ये देखो बॉडी टैग बन गया। अब बॉडी टैग में एक H1 टैग यूज़ करता हूँ। तो आप पूछोगे ये H1 टैग क्या है? तो H1 टैग हेडिंग के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रंट एंड विथ चंदेल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं इसी टैग को कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे चीज़ें चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल H2 कर देता हूँ मैं, यहाँ दोनों जगह चेंज हो गया। यहाँ पे मैं H3 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया। तो देखो अलाइनमेंट भी हो गया है। और ये देखो समझ लो इसको कैसे, ये डॉक टाइप HTML सिंपली बता रहा है कि डॉक्यूमेंट जो टाइप है, ये जो फाइल है हमारा HTML टाइप का है। HTML जो है हमारा पेरेंट है। सो पेरेंट जो HTML है सबसे मेन पेरेंट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा HTML का ट्री जिसे कहते हैं। एक्चुअली में ट्री बनता है। जैसे HTML हो गया, उसके अंदर बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर H1 H2 H3 तीन चाइल्ड हो गए जो कि पैरेलल में। बॉडी के अगर चाइल्ड अगर आप पूछोगे तो H1 H2 H3 है, और HTML का चाइल्ड क्या हो गया? बॉडी हो गया। उसी तरीके से H1 जो है, H1 का ग्रैंडफादर कौन हो गया? HTML। इस तरीके से आप समझ जाओ कि हायरार्की इस तरीके से बनती है और काफ़ी नेस्टिंग होती है। सो बेसिकली HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर H1। सो ये नेस्टिंग ही है जो हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक सा था, मैंने बना दिया है। इसको हम देखेंगे कि ये चलता कैसे, मतलब ये दिख कैसा रहा है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यही HTML फाइल जो हमारा था वो, और इसको हम कर देंगे ओपन विथ, हमें गूगल क्रोम चूज़ करना है। तो ब्राउज एप्स इन माइक्रो चूज़ तो यहाँ क्रोम चूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ क्रोम के साथ मैं इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ गूगल क्रोम आ गया। ऑलवेज कर दोगे तो ऑलवेज ही खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिखा रहा है HTML, ये .txt हमें हटाना होगा। ठीक है, जब index.html होगा, ये देखो मैंने जो तीन लिखे थे H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग, तो ये तीनों टैग जो था वो इस तरीके से आ गया है। हमारा फाइल का नाम जो था ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से टैग आ गया है। तो ये टैग्स है अभी इसमें। सो जो HTML होता है वो सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करने के लिए होता है, वो UI में डिज़ाइन करने के लिए या फिर कलर फिल करने के लिए नहीं होता। कलर वलर वगैरह जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट आता है वो CSS का पार्ट है, वो HTML का पार्ट नहीं है। HTML में सिर्फ लेआउट्स, स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल दे दूं तो मैं, जैसे एक कार होता है ना, कार का एक आर्किटेक्चर बनता है, उसमें मतलब जो भी स्टील वगैरह से जो उसके आर्किटेक्चर बनती है कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद उसको हम CSS को तो उसको आप HTML समझ लो। उसके बाद हम CSS को यूज़ करके उसको कलर वगैरह पेंट उंट कर देते हैं उसमें। ठीक है, एकदम लुक वाइज आपको अच्छा सा कार दिखता है। ठीक है, फिर जो जावा स्क्रिप्ट पार्ट है, जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम उसका आर्को मूवेबल, ड्राइवेबल, डोर ओपन, ये सब यूज़ करके करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करना, कि क्योंकि बेसिक है ये, बेसिक में अगर आपको डाउट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे डाउट हुआ तो कमेंट कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बेटर है कि आप जितना डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हो अपना कमेंट में छोड़ देना, मैं वो सारे क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, बाकी सब जो टैग्स हैं उसके बारे में। अब हम जो जितने भी बेसिक्स HTML के जो टैग्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे H1 H2 H3 मैंने अभी बताया, तो ये सारे ना हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। जब आपको हेडिंग को एकदम दिखाना होता है ना, कोई भी वेबसाइट का आप पेज खोलोगे तो वहाँ पे एक हेडिंग का जो सेक्शन होता है वो आपको बड़े साइज़ में दिखता है, तो उसके लिए होता है। तो हर एक टैग का ना कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। जैसे इस टैग में नीचे की तरफ थोड़ी स्पेसिंग होती है, प्लस फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। तो ये अप टू 6 जाता है, मतलब यहाँ पे मैंने 3 डाले हैं, बट ये मैं सारे लिख देता हूँ कि ये 6 साइज़ के हैं इनके। सबके साइज़ आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो H4 हो जाता है, फिर H5 होता है और H6 होता है। तो एक चीज़ में याद रखना कि जो सबसे बड़े साइज़ का जो टैग होता है वो H1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हेडिंग 1 से। यहाँ उल्टा है, H6 मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, H6 सबसे छोटा हेडिंग में होता है। ठीक है, ये हेडिंग के लिए तो जितना बस मैं बताया था।
फिर जैसे कोई पैराग्राफ लिखना है, जैसे बहुत सारे आप वेबसाइट ओपन करते हो, न्यूज़ वेबसाइट ओपन करते हो, ब्लॉग वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहाँ बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उसके लिए एक्चुअली में पैराग्राफ टैग यूज़ होता है। तो मैं वहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए ना हम यहाँ पे पी लिखते हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना होता, पी टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी पैराग्राफ में लिख दो, हेलो गाइस। पैराग्राफ में भी एक इन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि इसके भी नीचे थोड़ी सी ना स्पेसिंग होती है, और फॉन्ट साइज़ वही होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि आपका पूरी स्क्रीन पे जो दिखता है वही डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें फॉन्ट साइज़ आप CSS से चेंज कर सकते हो स्टाइल ऐड करके, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट आता है वो आता है ए टैग, मतलब टैग जो आता है इम्पोर्टेंट टैग, नॉट एट्रीब्यूट, वो है एंकर टैग। सो बेसिकली एंकर टैग क्यों हो जाता है, जैसे कि दूसरे वेबसाइट के पेजेस को जो लिंक होता है ना वो डालने के लिए, तो इसको एंकर टैग का जो होता है वो ए से स्टार्ट होता है, तो आपको ये याद रखना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जो HTML है वो मतलब कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, मतलब वो रिकॉग्नाइज कर जाता है, केस सेंसिटिव नहीं है। बट जब आप रिएक्ट में इसको यूज़ करोगे तो आपको हमेशा स्मॉल में लिखना है, क्योंकि जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कैपिटल में यूज़ होता है, और जो सबसे रिकमेंडेड वे है वो है कि आप स्मॉल में ही टैग्स को लिखो, ठीक है। तो ये एंकर टैग हो गया। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कहते हैं इसको, ये अभी मैं आगे डिटेल में बताऊँगा। सो ये href मीन्स हो गया हाइपर लिंक का जो रेफरेंस होता है वो यहाँ पे मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जैसे मेरा वेबसाइट है तो मैं वो लिख देता हूँ वेब www.webnode.versal.app। सो ये मेरे वेबसाइट का लिंक है, तो मैं इसको ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है लिंक, ये तो वो वाला लिंक है जिस पे ये क्लिक करने पे लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, ठीक है, वो है, और ये इस डिस्प्ले नहीं होगा, ये हिडन रहेगा, बट जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे लेके चला जाएगा। ये सबका मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी जस्ट मैं सारे टैग्स जो बेसिक्स वाले हैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो एक सबसे पॉपुलर जो होता है वो होता है इमेज टैग। तो इमेज टैग को IMG से यूज़ करते हैं। सो इमेज टैग में दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और मतलब ऐसे दो नहीं, चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट मैं अभी आपको दो मेन चीज़ें बताता हूँ। वो क्या है, पहला है SRC। सो SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो इमेज का कोई सोर्स इमेज होगा, ठीक है। तो सोर्स इमेज कोई भी आपके पास अगर इमेज है, कोई भी लिंक है वो भी डाल सकते हो, लोकल इमेज है तो उसका पाथ डाल सकते हो। तो अभी के लिए मेरे पास मैं कोई लिंक डाल दूंगा इसमें, ठीक है, उस इमेज का, ठीक है। उसके बाद एक होता है अल्ट करके, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, अल्ट लिखा जाता है इसको, ठीक है। इस अल्ट टेक्स्ट में मैं कुछ भी ले देता हूँ इमेज। तो जब ये इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दो हैं जो कि आप CSS से भी डाल सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से भी डाल सकते हो। वो है विड्थ। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ यहाँ पे 100 दे देता हूँ, ठीक है, और हाइट देता हूँ, हाइट भी आप जो अपने मन से जो इमेज का साइड लग रहा है आपको 140 देता हूँ, तो इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। इमेज टैग का आप जैसे क्लोज यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। आपको पूरा ए टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, और इमेज टैग में अगर आप क्लोजिंग वाला भी नहीं रखोगे तो भी वो चल जाता है। बट जनरली रिएक्ट में जब आप कोड कर रहे हो तो इसको इस तरीके से क्लोज कर दो, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, तो दोनों चॉइस। तो इतना करने के बाद मतलब ये हमारा कुछ मतलब एक बेसिक सा बन गया है। मैं अब आपको ये पूरा इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये था पेज, इसमें अभी वो है, लेकिन जैसे हमारा कोई लोकल सर्वर नहीं है, यही HTML में जो दिक्कतें होती है, जैसे अभी आप जब स्क्रैच से एकदम 0 लेवल से डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे जब आप रिफ़्रेश करोगे तो ये लोड लेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था ये H1 टैग है, जो कि समझ रहे हो आपकी सबसे बड़ा इसमें हेडिंग के लिए, फिर H2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 वाला जो है वो सबसे छोटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हेलो गाइस दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल 020, तो ये हमारा पैराग्राफ वाला टैग है, ठीक है। फिर जो लिंक हमने डाला था वो है, और इमेज में हमने कोई पाथ नहीं डाला था, तो जो हमने टेक्स्ट डाला था अल्टरनेटिव टेक्स्ट वो दिख रहा है, ठीक है। लिंक पे अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये लिंक लोड कर देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने HTTPS शायद मेंशन नहीं किया था, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे HTTPS
google.com ही डाल देते या फिर facebook.com डाल देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो facebook.com जैसे ही मैं डाल रहा हूँ और वापस चलते हैं हमारे पेज पे, इसको रिफ़्रेश कर दिया मैंने। अब लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये देखो फेसबुक का पेज, तो ये हाइपर लिंक है, कोई भी वेबसाइट वगैरह का डाल दो, अपना ही डाल दो तो वो ओपन हो जाता है। इमेज, क्योंकि हमने इमेज नहीं डाला था तो हम कोई गूगल इमेज सर्च कर लेते हैं, पिक्सावे वगैरह या कुछ भी। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ मैं, फिर इसको सेव कर देते हैं। अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये देखो इमेज आ गया। तो इसमें जो हमने विड्थ हाइट दिया है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। आप अगर विड्थ हाइट चेंज करो, जैसे विड्थ मैं देता हूँ 300, हाइट दे देते हैं 340। ठीक है, सेव कर देते हैं तो विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो, तो इस तरह से आप उसको दे सकते हो। सो ये बेसिक से टैग्स है। स्ट्रक्चरिंग आपको उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी अभी, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको टैग्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे टैग्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आप करोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे मोस्टली यही टैग्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो बॉडी के अंदर होता है वही आपको वेबसाइट के पेज में दिखेगा। सो बॉडी का जो कंटेंट होता है ना, बॉडी के अंदर वाला पार्ट है ये। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाती है। उसके बाद जो ये सोर्स जो हमने डाला, ये अल्ट डाला है, जो विड्थ डाला, ये हाइट डाला, इनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है, सो ये एट्रीब्यूट्स हर एक टैग का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ इमेज में सोर्स है, अल्ट है, विड्थ है, हाइट है, तो ये आपको जब यूज़ करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये याद करने वाली चीज़ें। उसी तरह एंकर टैग में href जो है वो वाला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मतलब अगर मैं बहुत सारे बाकी टैग्स के बारे में बताऊं छोटे मोटे, तो मैं एक आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिखा था, अगर आपको इसको इटैलिक करना है तो आप यहाँ पे आई टैग उसके अंदर करके और इसको यहाँ पे ऐसे डाल दोगे। ठीक है, सेव कर दोगे तो ये आई टैग होगा। सिमिलरली मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ। अगर आपको इसको बोल्ड करना है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे बी कर दोगे, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दोगे। सो स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड में डिफरेंस देखने में तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखने में तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड आपको एक जैसा दिखेगा, बट जो बोल्ड है वो बेसिकली सिर्फ स्क्रीन पे बोल्ड करता है, बट स्ट्रॉन्ग जो होता है वो मतलब बताता है कि ये जो टेक्स्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस के लिए वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपको टेक्स्ट स्मॉलर में चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्मॉल। ठीक है, मैं बी टैग यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमें बोल्ड और स्मॉल दोनों नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्मॉल चाहिए। ठीक है, स्मॉल मतलब ये सारे टेक्स्ट सेम टेक्स्ट है, बट इनके वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि दिखेगा कैसे आपको जब आप इसको ऐसे टेक्स्ट में यूज़ करोगे तो। ठीक है, ठीक है, ये सब जो है यही मेन है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको जब एडवांस में HTML जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब यूज़ करोगे, जब आप एडवांस करोगे तब। बेसिक्स में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो पहला टैग, तो जो पहला टैग था वो इटैलिक था, तो इटैलिक में आप देख सकते हो इटैलिक हो गया। जो दूसरा टैग था हमने बोल्ड यूज़ किया था तो वो बोल्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो तीसरा टैग हमने यूज़ किया था, वैसे मैं इसको ना मतलब क्योंकि मैंने पैराग्राफ में ही डाला है ना, तो ये सारे एक लाइन में हो गए। अगर मैं पैराग्राफ से अलग कर दूंगा, अलग अलग पी टैग के अंदर डाल दूंगा, तो ये वन लाइन के नीचे अदर लाइन में आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पी टैग में हो गया तो इस पी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर नया पी टैग ओपन करते हैं, अलग पैराग्राफ हो गया, उस अलग पैराग्राफ में ये बोल्ड वाला डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव कर। ठीक है, तो ऐसा है। तो मैं अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमने कौन सा टैग यूज़ किया है। तो
सकते हो, आपको ज़्यादा यूज़ है। आई एम इटैलिक, ठीक है, टैग लिख देता हूँ मैं, इटैलिक टैग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बोल्ड टैग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, स्मॉल में स्मॉल टैग, ठीक है, ताकि आपको वहाँ क्लियरली स्क्रीन पे हर एक पैराग्राफ में। तो मैंने अलग अलग पैराग्राफ बनाए हैं, सो आप देख सकते हो। और स्क्रीन पे अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो लाइन है। तो ये देखो इटैलिक टैग इटैलिक में दिख रहा है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस क्या है। तो हमेशा याद रखना, बोल्ड टैग सिर्फ स्क्रीन पे बोल्ड दिखने के लिए होता है, बट स्ट्रॉन्ग टैग होता है स्क्रीन पे भी दिखता है, प्लस ये मतलब बताता है कि ये इंपॉर्टेंट टैग है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, उस तरीके से, ठीक है। फिर जो स्मॉल टैग यूज़ किया था वो फॉन्ट साइज़ को स्मॉल कर देता है। तो इतने टैग्स जो अभी मैंने बताया वो है। और भी टैग्स हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि एडवांस लेवल पे हैं टैग्स, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो टैग सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि जनरली यूज़ होता है, उनके बारे में आपको अभी क्लियर कट बता देता हूँ। सो सबसे ज़्यादा जो टैग यूज़ होता है वो डिव टैग यूज़ होता है। सो डिव टैग बेसिकली कंटेनर की तरह काम करता है, कि एक आप कंटेनर बना रहे हो ना, तो वो दिखेगा नहीं आपको ये, क्योंकि डिव टैग अभी नहीं दिखता है, क्योंकि ये एक ब्लॉक कंटेनर की तरह बनता है। इसके अंदर मैं कुछ लिख दूंगा तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक एच टैग ही लिख देता हूँ, H1 लिख देता हूँ, आई एम ब्लॉक एलिमेंट डिव। सो एक्चुअली में ये H1 के साथ आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं ये हटा ही देता हूँ, सिंपली डिव के अंदर ही डालते हैं। तो डिव के अंदर ये टेक्स्ट दिख जाएगा आपको, बट ये हमेशा याद रखना, डिव जो कंटेनर है वो उसकी बॉर्डर दिखती नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, और बट ये कंटेनर की तरह काम करता है, ठीक है। ये देखो आई एम ब्लॉक एलिमेंट डिव, तो ये कंटेनर है जो कि पूरा विड्थ लेता है। अगर मैं दूसरा डिव बनाऊंगा तो उसके नीचे आएगा। सो ये थे कुछ बेसिक HTML टैग्स। इसमें एक और है जो कि टेबल वगैरह के लिए यूज़ होता है, लिस्ट के लिए यूज़ होता है। तो मैं टेबल के लिए जो है आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से उसको करना, क्योंकि टेबल समझने मतलब इतना अगर आप समझ गए हो तो बाकी चीज़ें आप खुद से, जितने भी टैग्स हैं वो खुद से कर सकते हो। बहुत मेजर वो नहीं है, मतलब सीखने के लिए ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजी वे में इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो था ये था HTML ज़ीरो टू हीरो। मैं आई थिंक आप इसके बाद HTML पेज बेसिक सा तो बहुत इजीली बना सकते हो। सो आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक पेज बनाना है जिसमें आपका नाम लिखा हो, ठीक है, और ऊपर पे एक इमेज हो और नीचे उसका आपका नाम लिखा हो, और थोड़ा सा अपने बारे में पैराग्राफ टैग में आपने कुछ लिखा हो, प्लस एक टैग टैग में आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या वो डाल देना, वहाँ पे सिंपली लिख देना गिटहब, लिंक्डइन और वो। सो जब आपने ये तीनों कर लेना तो आपने कमेंट कर देना है, अब वो ज़ीरो टू हीरो मेंशन कर देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते, ज़्यादा इसको मैं लंबा नहीं करूँगा। सो बस रिक्वेस्ट यही है कि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।